वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वो लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉल स्कॉट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इनको एज अ नॉवेलिस्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एज अ ब्रिटिश राइटर इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इनको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे बिकॉज इनके जो बायोग्राफी है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बर्थ की बात की जाए तो ये 1920 में लंदन में पैदा हुए थे और 1978 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद ये ब्रिटिश ऑथर हैं और ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने पहले एज अ ड्रामेटिस्ट अपना करियर शुरू किया। उसके बाद ही इन्होंने अपना जो करियर है उसको ट्रांजिट कर लिया नॉवेल्स की तरफ। और ये फेमस हैं अपने नॉवेल्स की टेट्रालॉजी की तरफ की वजह से। अब टेट्रालॉजी होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोर या फिर जिस चीज़ में कोई फोर हो, मीन्स कि अब इनकी टेट्रालॉजी मीन्स कि इन्होंने फोर नॉवेल्स लिखे हैं, कॉम्बिनेशन है इनका, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद द राज क्वार्टेट, ये इनकी फेमस टेट्रोलॉजी है जो कि द राज क्वार्टेट है। ये फोर नॉवेल्स का कॉम्बिनेशन है, क्वार्टेट भी फोर को ही कहते हैं। तो इन्होंने ये एक फेमस इनकी राइटिंग है जिसके अंदर इन्होंने ब्रिटिश रूल को डिस्कस किया है। द राज यहाँ यहीं से जो टाइटल है वो बताता है कि नॉवल के अंदर क्या इन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने जो ब्रिटिश उस टाइम पे था सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे तो सब कॉन्टिनेंट ही था, इंडिया और इंडियंस और मुस्लिम जो हैं वो उस टाइम पे इकट्ठे रह रहे थे। तो 1947 से जो पहले का टाइम पीरियड है, वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड और उसके बाद का पीरियड, वो सब कुछ जो है उन्होंने द राज क्वार्टेट में डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनकी अर्ली लाइफ की, तो ये लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1920 में और एक लिटरेरी फैमिली में इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी जिसकी वजह से इनका लिटरेचर की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर टू में इनकी सर्विस की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ब्रिटिश आर्मी जो कि उस टाइम इंडिया थी, इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें इन्होंने एज एज अ आर्मी मैन सर्व किया। वहाँ पे इन्होंने जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे काम किया ड्यूरिंग वॉर। और इनका जो एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग वॉर वो इन्होंने द राज क्वार्टेट में अपना शेयर किया है कि किस तरह से वॉर में क्या क्या हुआ और वॉर के जो इम्पैक्ट्स हैं वो सब कुछ इन्होंने इस अपने क्वार्टेट में है डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इनकी राइटिंग करियर की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एज अ प्ले राइट अपना जो करियर है उसको स्टार्ट किया था। ये स्क्रिप्ट लिखते थे, प्लेज लिखते थे, लेकिन कुछ प्लेज और स्क्रीन प्लेज लिखने के बाद ये नॉवेल्स की तरफ आ गए और इन्होंने नॉवेल्स को लिखना शुरू कर दिया। द राज क्वार्टेट की बात करते हैं अब, जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट और एक सिग्निफिकेंट और इनका मेजर वर्क है। द राज क्वार्टेट जो है इन्होंने ये लिखा था वर्ल्ड वॉर टू के बाद और इन्होंने 1966 और 1975 के दरमियान ये पब्लिश हुआ था। ये सीरीज ऑफ फोर नॉवेल्स है। इनके क्वार्टेट मीन्स होता है कम्बिनेशन ऑफ फोर्स और टेट्रोलॉजी भी मीन्स होता है कि फोर। तो मीन्स कि ये इनकी सीरीज है नॉवेल्स की जो कि कम्बिनेशन है फोर नॉवेल्स का। और ये जो है इनकी दी राज क्वार्टेट, उसके बाद इसको जो है वो मूवी में भी किया गया द ज्वेल इन द क्राउन में। उसमें इनका जो ये नॉवल शामिल है द डे ऑफ द स्कॉर्पियन, ये शामिल है द टावर्स ऑफ साइलेंस एंड अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स। ये जो इनकी द राज क्वार्टेट है उसमें ये चार नॉवेल्स हैं, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद अगर हम लोग इनकी लाइफ के बारे में बात करें, ये जो बुक थी द राज क्वार्टेट, ये क्या एक्सप्लोर कर रही है या फिर इनका जो राइटिंग करियर है वो क्या एक्सप्लोर करता है, जो इनकी लिटरेरी राइटिंग्स हैं वो क्या हमें दिखाती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स उस टाइम की जो सोशल सर्कमस्टांसिस थे सब कॉन्टिनेंट के वो बताते हैं, पॉलिटिकल जो उस टाइम सिचुएशन चल रही थी वो बताते हैं, साथ ही साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप्स थे ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के वो बताते हैं, और जो ब्रिटिश अम्पायर के जो डेज थे, वेनिंग डेज थे, वो उन सबको जो है वो इन नॉवेल्स के अंदर डिस्कस किया है। साथ ही साथ कॉलोनियल पीरियड को इन्होंने डिस्कस किया है, कॉलोनियलिज्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको डिस्कस किया है, ऑप्रेशन को डिस्कस किया है, लोगों ने जो उस टाइम पे जो सब कुछ ब्रिटिश अम्पायर की तरफ से बेयर किया उन सब चीज़ों पे इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर डिस्कस किया है। उसके बाद अगर इनकी हम लोग लिटरेरी रिकॉग्निशन की बात करें तो इन्हें दी राज क्वार्टेट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो फेम मिला और इंटरनेशनल इनकी रिकॉग्निशन हुई। और इनकी जो ये सीरीज़ थी
उसको टेलीविज़न सीरीज़ में भी जो है कन्वर्ट फिर किया गया, द ज्वेल इन द क्राउन, इसको 1980s में। उसके बाद इनके अदर जो वर्क्स हैं मेजर, उनमें है द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, द चाइनीज़ लव है, पैवलिन है एंड स्टेइंग ऑन। इन इन सब जो इनके जो अदर वर्क्स हैं या नॉवेल्स हैं, इनको जो है वो बुकर प्राइज़ मिला था 1977 में। तो ये इनका हो गया लिटरेरी करियर। उसके बाद अगर इनकी लेगेसी की बात करें कि ये इतने फेमस क्यों हैं या फिर आज भी इनको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इनकी जो थीम है वो कलोनियलिज्म पे है, आइडेंटिटी क्राइसिस पे होते हैं एंड क्लैश ऑफ कल्चर्स। क्लैश ऑफ कल्चर्स कैसे आए, आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हैं? जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने जब अपना कल्चर मिक्सअप कर दिया इंडियन कल्चर्स के साथ, मुस्लिम कल्चर के साथ, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो गए। उसके बाद जब कल्चर मिक्सअप हुआ तो एक जो सब कल्चर है वो बन गया, और एक हाइपरा कल्चर जो की जो कंडीशन थी सब कॉन्टिनेंट में वो हो गई। तो उस वजह से जो है इन्होंने इन थीम्स को अपनी राइटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है और इनको पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से कलोनियल जो एक टाइम पीरियड होता है वो किसी भी सोसाइटी को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद इन्होंने जो अपने डिटेल्ड और एम्पैथेटिक जो पोर्ट्रेयल कैरेक्टर्स के किए हैं दी राज क्वार्टेट में, उनको आज भी जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के हवाले से, क्योंकि पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में वही सब बताया जाता है जो कलोनियल पीरियड में हो चुका होता है। कि कलोनियल पीरियड में जो लोगों की हार्डशिप्स होती हैं, उन पे जो ऑपरेशन हुआ होता है, उनकी जो जितना भी उनके पास जो कुछ था जब ब्रिटिशर्स यहाँ से ले गए और उनके पास कुछ भी नहीं आ रहा, उसको डिस्कस किया गया। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस दे गए, कल्चरल क्राइसिस दे गए, सब कुछ जब वो दे के गए, तो उन चीज़ों को जो है वो इन्होंने दी राज क्वार्टेट में डिस्कस किया है और इसको एज अ पोस्ट कलोनियल एक लिटरेचर के तौर पर जो है वो आज भी जो है वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए, तो इनकी जो हेल्थ के इश्यूज़ थे वो थ्रू आउट इनकी लाइफ में थे। जैसे इन्हें ट्यूबरक्लोसिस था और इनकी जो डेथ है वो March 1 1978 में हुई, लंदन में हुई थी, और उस टाइम पे इनकी एज थी 57। 57 की एज में डेथ इनकी हो गई थी। और उसके बाद अगर हम लोग इनकी ओवरऑल राइटिंग की बात करें तो ये, और जो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने जो जो अपनी लाइफ में देखा, जो जो इन्होंने खुद हार्डशिप्स को फेस किया, या फिर उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का रोल था, जो ब्रिटिशर्स जो मोटिव लेकर आए थे उसकी बजाय कुछ और ही वो यहाँ पे ऑपरेशन का एक उन्होंने मोटिव बना लिया, उन सबको इन्होंने डिस्कस किया है। सो ये थी इनकी बायोग्राफी जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।